Hello everyone, class 6th, lesson number 1, food, where does it come from? बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, खाने के बारे में। वो कहाँ से आता है, वो हमें कहाँ से मिलता है। हम लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। आपने कुछ और खाना खाया होगा, मैंने कुछ और खाना खाया है, आपके दोस्तों ने कुछ और खाना खाया होगा। तो बहुत तरीके के फूड आइटम्स होते हैं और वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने पास रखते हैं। तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? ये आप बात मानते हो या नहीं? ठीक है, फूड वेराइटी, गॉड की कृपा से हमारे पास बहुत फूड वेराइटी है, बहुत तरीके के फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं। आप अपने दोस्तों से बात करते हैं एक्टिविटी 1 में कि उन्होंने आज पूरे दिन में क्या खाना है, और उसके बाद हम पता करेंगे अपने अलग स्टेट्स में रहने वाले दोस्तों से कि उनका खाने का क्या क्या फूड का डिफरेंट स्टाइल है। फिर उस सबको हम एक एक्टिविटी टेबल 1.1 में अपने बनाएंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो फ्रेंड जिसकी भी आप लिख रहे हो, और उसने क्या खाना खाया है वो हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि कितनी वैरायटी है खाने के आइटम्स की, भोजन की। लेकिन बच्चों ये खाना आता कहाँ से है और ये आइटम्स किस चीज़ के बने होते हैं, फूड आइटम्स। जैसे अगर हम बात करें चावल की, चावल तो सबको ही खाते हैं। देखो, राइस खाते हो ना, राइस कुक्ड एट होम, सब लोग खाते हैं दाल राइस। तो राइस जो होता है वो होता है कच्चा चावल, उसको हम उबालते हैं पानी में। तो जो ये बाउल राइस का तैयार हुआ है खाने के लिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे? इंग्रेडिएंट्स मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या पदार्थ यूज हुए थे जो कि इस राइस को बनाने के लिए। देखो, राइस को बनाने के लिए पहले तो ये कच्चे चावल और प्लस वाटर, दो ही चीज़ें लगी हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? रॉ राइस एंड वाटर। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस जो कि किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपकी मम्मी ने बनाए हैं आज आलू टमाटर, सब लोग आलू टमाटर खाते हैं। ठीक है, आलू टमाटर को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि एक वेजिटेबल करी है, हमें आलू चाहिए, हमें टमाटर चाहिए, हमें नमक चाहिए, हमें कुछ मसाले चाहिए, हमें तेल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आलू टमाटर के इंग्रेडिएंट्स ये सब थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं एक्टिविटी 2 में। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड। जो भी आइटम्स इस टेबल में हमने फर्स्ट वाली टेबल में लिस्ट किए थे, उसके बारे में हम चूज कर लेते हैं और फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे। तो अब हम उसी बेसिस पे अपनी नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, जो फूड आइटम्स आपके फ्रेंड ने बनाए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि पहले आ गया रोटी और चपाती। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? रोटी आप लोग सब खाते हो, आटा और पानी। दाल बनाई, दाल के लिए क्या यूज होता है? पल्सेस कहते हैं दालों को, पानी, नमक, घी एक्सेट्रा। ओके, इसी तरह हम और चीज़ों के भी फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स पता कर सकते हैं। आप चिप्स का पैकेट लाते हो ना, लेज वगैरह जो भी लाते हो, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। व्हाट डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? कुछ आइटम्स ऐसे होंगे, जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो हर फूड आइटम में पड़ते हैं। जैसे कि ज़्यादातर सॉल्ट होता है, शुगर होता है, स्पाइसेस होती है, सब में मिलते हैं। इसको आप डिस्कस करना अपने दोस्तों से। अब हम डिस्कस करते हैं फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। अलग अलग खाने के मटेरियल्स और उनकी सोर्सेस माने वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हम उनको ले सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस पता करना बहुत ईजी है। जैसे आप इमेजिन करो, आज आपने खाया कुकुम्बर एक सैलड होता है। सैलड को आपने खाया तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये एक वेजिटेबल है, तो आपको ये प्लांट से मिली है, प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने राइस खाए, आपने व्हीट खाया, व्हीट माने गेहूँ की जो आपकी मम्मा रोटी बनाती हैं, तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि ये एक फूड आइटम है जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। आपने एक गिलास दूध पिया, अब दूध तो किसी खेत में नहीं उगता, तो दूध यानी कि एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसी तरीके से कुछ होते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ होते हैं फूड आइटम्स जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग, मीट,
एंड प्लांट से हमें, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है, यू हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स। पैडी होता है राइस, चावल को बोलते हैं, चावल के और गेहूं के खेत आपने देखे हैं, उस वो रोज में लगे हुए होते हैं। देखो कितनी प्यारी तरीके से ये दिखा रखा है, वो एक रोज और रोज में उगते हैं जिससे कि उनमें वाटर सप्लाई इक्वली हो सके। ठीक है, तो आगे आते हैं एक्टिविटी 3 पे। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम उन आइटम्स को पता करेंगे कि वो किस सोर्स से हमें मिलते हैं। फिल इन द टेबल इन 1.3। अभी 1.3 वाली टेबल से देख लेते हैं। जैसे फूड आइटम हमने पहले डिस्कस करेंगे, इडली। इडली के इंग्रेडिएंट्स और उसकी सोर्स। इडली बनती है चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, पानी से, और वो हमें मिलती है पौधों से। ये सब चीज़ें पौधों से मिलती हैं। चिकन करी, मुर्गे की टांग बनी है आज तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कहाँ से मिली है। ऐसे ही खीर बनी है। खीर हमें किस किस चीज़ों से मिलके बनती है, दूध से, चावल से, शुगर से। दूध मिलता है एनिमल से, राइस मिलता है फिर पौधों से, शुगर भी हमें शुगर केन से मिलती है जो कि एक प्लांट होता है। ठीक है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम। कंक्लूड मीन्स इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है इस एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कुछ चीज़ें तो हमें प्लांट से मिलती है और कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। एंड प्लांट से हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, वो प्लांट से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड होती हैं ग्रेन्स, अनाज, दालें, अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स। और एनिमल से हमें मिलता है दूध, मीट, एग और मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं। काऊ, गोट और बफलो जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल्स है जो हमें दूध देते हैं, जबकि हमें दूध दो और एनिमल्स देते हैं जो कि शीप होता है और कैमल भी होता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हैं, आपकी मम्मी भी खाती हैं, आपकी नानी भी खाती हैं, सब लोग खाते हैं। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के वो पार्ट्स जो हम खाते हैं और एनिमल के वो प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट डू यू ईट। अच्छा बच्चों, आप लोग प्लांट्स तो खाते हो, लेकिन वो प्लांट्स का कौन सा हिस्सा खाते हो। हम प्लांट्स के सारे हिस्से खाते हैं। देखो, लीव्स खाते हैं हम पालक की, ठीक है, और रूट्स खाते हो आप, स्टेम्स खाते हो, और कुछ कुछ चीज़ों के तो हम फूल भी खाते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल दिया है, कभी आपने कद्दू, पम्पकिन के फूलों को राइस की पेस्ट में डिप करके उसके पकौड़े खाए हैं। जो हिस्सा पौधे का हम खा सकते हैं वो कहलाता है उसका एडिबल पार्ट। एडिबल मीन्स उसका ईटेबल पार्ट। ठीक है, अच्छा जैसे आप देखो सरसों, सरसों के जो सीड्स होते हैं गोल गोल से, उनसे तो ऑयल बनता है, और सरसों की सब्ज़ी भी बनती है, भुजिया बनती है बड़ी टेस्टी। तो ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना बताओ जो हम खा सकते हैं। बनानों को हम वेजिटेबल भी खा सकते हैं, एज अ फ्रूट भी खा सकते हैं, और बनाना की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट कैन बी ईटन एज फूड। और ऐसे बताओ प्लांट प्रोडक्ट्स जिनकी आप 2 से ज़्यादा चीज़ें खा सकते हो। आपने वो देखी है, वो जो होती है स्प्रिंग अनियन, उसकी स्प्रिंग अनियन की आप सब्ज़ी भी बना सकते हो, और उसकी जो गोल गोल अनियंस होती है नीचे, उसको आप सैलड में भी खा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड। अब जो भी आपने फूड आइटम्स बनाए उनके बताओ किसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट से मिले हैं, और वो प्लांट के कौन सा पार्ट है। ठीक है, एक्टिविटी 5 में क्या करेंगे, एक बाउल में कुछ मूंग की दाल भिगो देंगे। मूंग, साबित मूंग होनी चाहिए, कटी हुई नहीं, साबित मूंग। और एक अलग बाउल में आप भिगो दो कुछ चने। एक दिन, एक रात उसको पूरा भिगो कर रखना है। सुबह उसका जो पानी है उसे ड्रेन कर देंगे, उसे छन्नी में निकाल देंगे, या फिर उसे एक कपड़े में रैप कर लेंगे। एक पूरे दिन उसे रैप करके रखो, और उसके बाद उसमें कुछ वाइट वाइट सी लॉन्ग लॉन्ग सी टेल निकल आएगी, तो वो होते हैं उसके स्प्राउट्स। Which changes will you observe in the seeds? A small white structure may have grown, and this is known as sprouts. It means the seeds have sprouted. अगर वो नहीं होता है तो फिर से आप एक बार पानी से वॉश करके ड्रेन करके फिर से एक दिन रख दो, वैसे एक दिन में निकल आएंगे आपके, which are very good for our health.
आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट दैम रॉ एज वेल एज, एक उसमें विसल लगा दो कुकर में, वो भी आप खा सकते हो। उसमें टेस्टी चाट मसाला, नींबू एंड कुकुम्बर वगैरह काट कर बहुत अच्छे से खा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हनी पे, डिस्कस करेंगे हम हनी। आप लोगों ने शहद खाया है? शहद हमें किससे मिलता है? शहद हमें मिलता है मधुमक्खियों से। दे प्रिपेयर हनी, दे सक द नेक्टर, वो फूलों का स्वीट जूस जो होता है, नेक्टर होता है, वो चूस लेती हैं और उन्हें इकट्ठे करती रहती हैं अपने बी हाइव में, क्योंकि भाई फूल तो कुछ ही टाइम के लिए उगते हैं, फिर तो वो सीजनल भी होते हैं, वो डे और नाइट भी होते हैं, तो वो फूल तो मुरझा जाएंगे, तो उसका वो रस चूस के अपने बी हाइव में इकट्ठा करती रहती है। ठीक है, और फ्लावर्स एंड द नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो दे स्टोर नेक्टर इन देयर फॉर देयर यूज थ्रू आउट द ईयर। कितनी समझदार होती हैं। ठीक है, और वो हनी हम भी यूज़ करते हैं। आपको पता है हनी एक ऐसा फूड आइटम होता है जो 100 सालों तक भी खराब नहीं होता। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? आपके पास कोई पेट या आपके घर में कोई गाय, बकरी, भैंस या कोई पेट होगा तो आपको पता होगा वो लोग क्या खाते हैं। ठीक है, आपको पता है एक पिजन, लिजर्ड, स्क्विरल, ये सब क्या खाते हैं? इधर हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम टेबल में लिखेंगे नेम ऑफ द एनिमल एंड फूड दे ईट। जैसे बफलो है, वो हरी घास खाती है, कैट है, छोटे एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है। रैट क्या खाते हैं? आपको पता है रैट क्या खाते हैं? रैट खाते हैं फ्रूट्स, प्लांट्स और सीड्स खाते हैं। लायन क्या खाते हैं? लायन कहते हैं अदर एनिमल्स। टाइगर भी अदर एनिमल्स। स्पाइडर, स्पाइडर पता है आपको क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है। हाउस लिजर्ड, आपके घर में लिजर्ड है? व्हाट दे ईट? दे ईट मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स। काओ, काओ क्या खाती है? काओ खाती है हे यानी कि भूसा, ग्रीन ग्रास। ह्यूमन बींग्स हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। वी ईट वेज ऑल्सो एंड नॉन वेज ऑल्सो एंड टेक एनिमल प्रोडक्ट्स टू। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर खाती है, फ्रूट फ्लावर्स का जूस लेती है। और क्रो क्या खाता है? क्रो खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स एज वेल एज रोटी भी खा लेता है। ठीक है, फूड ईटिंग के हैबिट्स पे हम एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे एज हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, वो तो हो गए हमारे हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसमें आप बताओ हर्बीवोर्स के नाम, कार्निवोर्स के नाम और ओमनीवोर्स के नाम। ह्यूमंस को तो ओमनीवोर्स में डाल देंगे। कार्निवोर्स में हमारा टाइगर आ गया, हर्बीवोर में हमारा डियर आ गया, गोट आ गई। इस तरीके से अपनी टेबल कंप्लीट करेंगे। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। कुछ लोगों को पूरा ढंग से खाना नहीं मिल पाता, तो हम अपने फूड की आइटम्स होती हैं उनको ज़्यादा उगाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हर कोई पेट भर के खाना खा सके। बेटा जब ये चैप्टर रिवाइज करेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का याद रखेंगे। इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी समरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको लर्न कर लेंगे। हर्बीवोर्स की डिफाइन है, कार्निवोर्स की है और ओमनीवोर्स की है। एक्सरसाइजेज हैं। Do you find that all living beings need the same kind of food? No, all living beings need different kind of food items. Name 5 plants and their parts that we eat. ये आप पता करना। ठीक है, मैं कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करा देती हूँ। मिल्क, कर्ड, पनीर किससे मिलता है? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच यानी कि पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। Lions and tigers eat other animals. Herbivores eat plants and plant products. Okay, next आते हैं। Fill in the blanks. Tiger is a carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products, so it is herbivore. Parrots eat only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goat, is an animal product. We get sugar from sugarcane. Okay, so children, I hope I have tried my well to explain you the chapter. If you have understood, don't forget to give me a thumbs up and do subscribe the channel. Share my video more and more among your friends. Thank you.